अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। 23 मार्च को नेशनल डे परेड के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ एसेट्स अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जो कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इन तमाम तैयारियों में इस चीज़ का खतरा सामने आ रहा है कि नेशनल डे परेड जो है वो मनसूख कर दी जाए। पिछले साल भी कोरोना वायरस की वजह से और विंग कमांडर नुमान अकरम की अफसोसनाक ट्रेजेडी की वजह से नेशनल डे परेड को मनसूख कर दिया गया था और इस मौके पे फिर से खतरा पैदा हो रहा है। तो होपफुली कोरोना के खतरे पे कंट्रोल रखा जाएगा और इस नेशनल डे परेड को कामयाबी से मुनक्किद किया जाएगा। 15 मार्च के बाद से जो है एयरफोर्स की जानिब से कुछ सीरियस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस की जाएगी। तो लेट्स होप कि नेशनल डे परेड जो है कामयाबी से हमें देखने को मिलेगी। ये चाइनीज़ मिलिट्री डिफेंस ब्लॉक का एक स्क्रिप्ट है जिसमें हम FC-31 के हवाले से एक दिलचस्प न्यूज़ पे बात करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि FC-31 या इसका नेवल वर्जन G-35 जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर वर्जन होने वाला है, उसको WS-19 इंजन से पावर किया जा सकता है या एक अपग्रेडेड WS-21 इंजन से ये इंटीग्रेट हो सकता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि FC-31 फाइटर जेट या प्रोटोटाइप को WS-21 इंजन से पावर करके टेस्ट किया जा चुका है, जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक सिर्फ यही ख्याल किया जाता था कि क्लिमोव का RD-93 इंजन इसकी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जब ये अपने प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाएगा उस वक्त पे इसे WS-13 इंजन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। इस ब्लॉग के हवाले से और स्पेशली इस मखसूस इंफॉर्मेशन के हवाले से उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि WS सीरीज का जो WS-13E इंजन होने वाला है उसे WS-21 इंजन कहा जा सकता है। तो नॉट ओनली WS-13E को WS-21 इंजन का टाइटल दिया जा सकता है, WS-13E या WS-21 इंजन के साथ जो है FC-31 की टैक्सी या फ्लाइट की जा चुकी है और इन चीज़ों के बावजूद भी जो J-35 होने वाला है वो WS-19 इंजन के साथ सर्विस में दाखिल हो सकता है। इस आर्टिकल में मजीद ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि J-35 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वो 30 टन से ज़्यादा होगा। एक रूमर के मुताबिक सितंबर 2020 में J-35 फाइटर जेट के स्टैटिक टेस्ट जो हैं वो हो रहे थे। उसके बाद रूमर्ड ये न्यूज़ है जो कि मार्च 21 या इस महीने में ये न्यूज़ रिपोर्टेड है कि प्लैप यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए एक डेडिकेटेड वेरिएंट तैयार किया जा रहा है और उसकी पहली फ्लाइट जो है वो 2021 के एंड तक मुतवक्की है। टर्की एरोस्पेस के जनरल मैनेजर डॉक्टर टेमल कॉटल ने टर्की के नेशनल फाइटर प्रोग्राम MMU के हवाले से जो है कुछ नई इन्फॉर्मेशन रिलीज की है और उनके मुताबिक टर्किश नेशनल फाइटर जेट प्रोग्राम जो है अपनी शेप और स्ट्रक्चर की वजह से रेडार से खुद को छुपा सकेगा। इसमें रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की खूबी इस मामले में ज़्यादा मदद करेगी और इसके कैनपी में भी रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल मौजूद होगा। एक क्लास के तौर पे ये बॉम्बर F-35 लाइटनिंग और A2A F-22 रैप्टर के बीच का ये फाइटर जेट शुमार किया जाएगा, यानी ये एक हाइब्रिड वर्जन होगा। डॉक्टर टेमल कॉटल के मुताबिक ये मैक 1.4 की स्पीड पर सुपर क्रूज कर सकेगा। 2 एक्सल मोटर्स जो कि 30,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करेंगी और जिसकी वजह से मैक 1.4 की स्पीड पर सुपर क्रूज कर सकेगा। प्राइस के बारे में भी एक एस्टिमेट दिया गया है और उनकी जानिब से ये $100 मिलियन की टारगेट यूनिट जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी अज्यूम की जा रही है। प्लस प्रोडक्शन वाइज जो है 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से एसेट्स के बारे में उन्होंने बात की है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। उनके मुताबिक हर जेट फाइटर जेट जो है वो F-16 और नेशनल फाइटर प्रोग्राम के दरमियान का स्टॉप गैप होगा और इसके अलावा उन्होंने अटैक 2 हैवी क्लास हेलीकॉप्टर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। अठारह मार्च को जो है मॉस्को में पाकिस्तान, चाइना, US और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स इंट्रा अफगान सेटलमेंट के लिए आपस में मुलाकात करेंगे। 18 से 21 मार्च के दरमियान ये पीस प्रोसेस होगा और अफगान सेटलमेंट इशूज़ पर जो है बात की जाएगी और फिर मार्च के आखिर में ही ये डिसाइड हो गया है कि टर्की की जानिब से अफगान पीस प्रोसेस पे US के कहने पे इस अफगान पीस प्रोसेस को होल्ड किया जाएगा। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने अफगान सदर अशरफ गनी को ये बताया है कि UN की तरफ से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो 2 बहुत अहम मीटिंग मार्च 18 से मार्च 27 के दरमियान होंगी। इंटरेस्टिंगली शायद US की जानिब से ऑर्गेनाइज की जाने वाली मीटिंग में इंडिया की शिरकत मुमकिन हो, लेकिन रशिया की ऑर्गेनाइज पीस प्रोसेस में इंडिया की शिरकत ना हो।
सो हम डॉक्टर टिमेल कॉटेल की इंटरव्यू की बात कर रहे थे और इस इंटरव्यू में जो है एक और बहुत दिलचस्प इन्फॉर्मेशन सामने आई है जो कि पाकिस्तान की टर्की के बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स में मजीद इंटरेस्ट की वजह हो सकता है। डॉक्टर टिमेल कॉटेल ने कहा है कि टर्की के बनाए जाने वाले अटैक 2 11 टन का जो हैवी क्लास हेलीकॉप्टर है उसमें यूक्रेनियन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये चीज़ के टर्की की जानिब से अपने हैवी क्लास हेलीकॉप्टर के लिए एक ऐसी जगह से इंजन लिया जा रहा है जहां से पाकिस्तान भी इजीली इसे पूरे अटैक हेलीकॉप्टर को बगैर किसी मसले के हासिल कर सकता है। ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। टर्की के इंजन खरीदने का मकसद ये है कि वो 2023 तक इस हेलीकॉप्टर को तैयार करना चाहते हैं और चूंकि एक हैवी क्लास 11 टन का हेलीकॉप्टर है, अगर इस पर अब काम किया गया तो उन्हें बहुत से डिले का सामना हो सकता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर यूएस का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर से पाकिस्तान को नहीं मिलता तो TS-14 इंजन के साथ जो है 2023 से पहले पाकिस्तान को T-129 हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलने वाले। तो इसी दौरान ये में अगर अटैक 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार हो जाता है तो ये एक मुमकिना एडिशनल परचेज हो सकती है। इंजन के बारे में अभी कोई स्पेसिफिक डिटेल उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन एक चांस में यूक्रेनियन TVC-117 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अटैक 2 की थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो ये हैवी क्लास हेलीकॉप्टर है, 1500 किलोग्राम का एमिनेशन कैरी कर सकता है। इस हैवी क्लास हेलीकॉप्टर में टैंडम कॉकपिट, असिमेट्रिकल वेपन लोडिंग कैपेबिलिटी, डिजिटल कॉकपिट डिजाइन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड काउंटरमेयर सिस्टम्स, ऑल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर कंपेटिबिलिटी जैसे फीचर मौजूद होंगे। फिर ये लॉन्ग रेंज एंटी टैंक, एयर टू एयर मिसाइल्स, रॉकेट, एडवांस कैनन, ये सब चीजें कैरी कर सकेगा, यानी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, रिकॉनेसेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, सर्वेलेंस जैसे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने की सलाहियत रखेगा। हेंस ये अटैक 2 हकीकी मायनों में टर्की की हैवी क्लास की ज़रूरियात पूरी करेगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान को अटैक 2 हेलीकॉप्टर लेने चाहिए या T-129 के साथ ही स्टिक करना चाहिए? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंडे को लाहौर कॉर्प्स का विजिट किया और वहां पे उनकी फॉर्मेशंस के हवाले से ऑपरेशनल तैयारी पे ब्रीफिंग ली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ट्रूप्स के साथ इंटरैक्ट किया, उनके प्रोफेशनलिज्म और हाई स्टैंडर्ड्स की तारीफ की, लेकिन इसके साथ साथ तमाम चैलेंजेस के खिलाफ फोकस रहने की एडवाइस भी दी, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सेलेंस और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के साथ ही तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। आर्मी चीफ ने डिफेंसेस की मेंटेनेंस का विजिट भी किया और एक छोटी सी आर्म्स फायरिंग भी विटनेस की। ओवरऑल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे इत्मीनान का इजहार किया और ट्रूप्स के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ भी की। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।